संजय विश्वकर्मा, मुख्य संपादक वी न्यूज मीडिया की तरफ से 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, दशहरा एवं धनतेरस, दीपावली की समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को, साथ ही साथ वी न्यूज मीडिया के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया। बरखचा कला स्वास्थ्य केंद्र पर जीपीआरएस डाला गया, जहां विकास बाबू मेरा इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र बरखचा कला मिर्जापुर में हर एक दवाई बाहर से लिखी जा रही है। केवल मेरे साथ नहीं, अनेक लोगों के साथ बाहर से लिख कर मंगवाया जाता है। विकास बाबू का कहना है, हम पत्रकारों के साथ अगर बाहर से दवाई मंगाई जा सकती है तो जनता के साथ क्या होता है। जो पर्चे पर दवा लिखी जाती है, दवा आने के बाद यह लोग दवा और पर्चा देखेंगे, इसके बाद दवा देते हैं, पर्चा वापस फिर ले लेते हैं ताकि किसी के पास सबूत ना रहे। मैं बहुत दिनों से स्वास्थ्य केंद्र बरखचा कला में अनेक दवा लेने आते हैं, हर बार मुझे बाहर से लिखी जाती है, इसलिए मैं मजबूर हो गया, तब आवाज़ उठाया। हर एक गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य केंद्र पर ही जाता है, लेकिन हर गरीब के साथ नाइंसाफ़ी होती है। जांच के दौरान पहुंचे डॉक्टर के पी श्रीवास्तव, चिकित्सा प्रभारी न्यू मिर्जापुर। डॉक्टर के पी श्रीवास्तव ने कहा कि कोई दवा किसी के साथ बाहर से नहीं लिखने का अलाउ है। कोई भी दवा बाहर से नहीं मंगाई जाएगी। अगर कोई अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर या नर्स बाहर से दवा लिखा हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अलावा इनके नहीं क्यों लिख लो, ये है इनके हैं, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। कहता है बोर्ड आया, इनमें से ये तो नहीं है, ये फील्ड वर्क का जो एनएम वगैरह है, आप जा सकते हैं। अब नहीं जाएगी ये फीमेल स्टाफ है हमारे, जी जी, जो कार्य करता है, जो डिलीवरी संबंधित महिलाओं के देखने संबंधित कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। तो क्या इनमें से आपको है कि कोई ऐसा था जिसने बाहर की दवा आपको लिखी थी, या जो भी आपको परेशानी हुई है वो इनमें से कोई था? सर इसमें कोई आपके यहाँ और है, यहाँ पर नर्स दो और है, उनको बुलाइए, उनको बुलाइए। हाँ, इनकी नाइट ड्यूटी है तो इस समय नहीं है, लेकिन मैं उनको आपको चिन्हित करवा दूँ। क्या इनमें से तो नहीं है? सौंदर्य मैडम की मैडम है? हाँ। अच्छा ठीक है। अगर मैं जिनका नाम दे रहा हूँ, जी हाँ सिंह जी, आवाज पर जी सर, ठीक, क्या यही है? हाँ। और अलावा इनके नहीं क्यों लिख लो, ये है इनके हैं, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। कहता है बोर्ड आया, इनमें से ये तो नहीं है, ये फील्ड वर्क का जो एनएम वगैरह है, आप जा सकते हैं। अब नहीं जाएगी। बरखचा अस्पताल से डॉक्टर द्वारा जो है बाहर की दवा लिखी गई, तो क्या आप हमको पहले ये क्लियर कर सकते हैं कि डॉक्टर मेल था या फीमेल? नहीं सर, फीमेल था। फीमेल, यानी कि फीमेल डॉक्टर का मतलब है कि वो फीमेल स्टाफ नर्स थी। मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ डॉक्टर सिर्फ एक ही है, मैं हूँ, और अगर महिला थी तो इसका मतलब फीमेल स्टाफ नर्स थी या फिर वो एएनएम थी, ठीक है। तो इसकी जांच की जाएगी आपके, कि जो भी इसमें इन्वॉल्व था उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें आपकी शिकायत है कि बाहर से दवा लिखी गई थी, जिसके लिए हमको खेद भी है, और हमारी सूचना में आते ही जो है हमको इसको सुन के बड़ा बुरा लगा है, और इससे हम जल्द से जल्द इसको निस्तारित करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप सर हमारे नहीं, यहाँ कम से कम अनेकों लोग आए हुए कि दवा बाहर से लिखी जा रही है। अगर आपका निस्तारित होगा या आप सेटिस्फाइड होंगे, इसका मतलब कि हमने ऐसी कार्रवाई की है जिससे कि उसके बाद से वो समस्या यहाँ से समाधान हो जाएगी, है ना, हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है इस चीज को रिपीट नहीं किया जाएगा अस्पताल में, है ना।
तो मैं कुछ नर्सेस को और एएनएम जो फीमेल स्टाफ है उनको यहाँ बुलाऊंगा। आपको थोड़ा चिन्हित करना होगा कि उनमें से कौन था। तो हम कर लेंगे चिन्हित। अच्छा कला में तो ये मरीजों की सेवा के लिए है। मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनको किसी प्रकार के प्राइवेट अप्रोच न करने पड़े, उनका जो है जो भी पैसा वगैरह है वो इस तरह से अननेसेसरी बिना मतलब खर्च ना हो, उसके लिए ये अस्पताल बना हुआ है। यदि इस तरह की प्रक्रिया जो है यहाँ पर हो रही है तो ये बड़े ही जो है शर्म का विषय है और इसकी पूर्णतः निष्पक्ष प्रशासनिक जांच की जाएगी जो कि समय चल रही है और इसके आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी जिससे कि अन्य मरीजों को इस तरह की दिक्कत ना हो। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ हर तरह की दवाइयाँ जो कि सरकार द्वारा हमको दी गई हैं वो मरीजों को बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी शुल्क के दी जाती है। इसके अतिरिक्त उनको जो है अलग से प्रसव सूत्र वगैरह, प्रसव जो है धनराशि भी दी जाती है। ठीक है, यदि इस तरह की प्रक्रिया दोबारा भविष्य में रिपीट होती है, ये तो होना नहीं है। इसके बाद से जो है हम इस पे कार्रवाई करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे। सर पेशेंट आए हुए का सभी इलाज होगा, सभी दवा अंदर से मिलेंगी? बिल्कुल, जो दवा हमारे स्तर तक हमको अवेलेबल की गई है, क्योंकि देखिए एक सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी पे ये हमारा एडिशनल है, एडिशनल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके बाद हमारे पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर जिला अस्पताल होता है, फिर मेडिकल कॉलेज होता है। इस तरह से इलाज को बांटा गया है। यदि यहाँ पर किसी दवाई की अनुपस्थिति है, अगर यहाँ कोई दवा नहीं है, मैं आपको इस चीज का एश्योर करता हूँ कि आपके साथ इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। आपको वो राजकीय जिस भी यूनिट पर मिलेगी, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, आपको वहां पर भेजा जाएगा। वो भी हमारे ही शुल्क पे एम्बुलेंस द्वारा भेजा जाएगा। लेकिन इससे आपको बाहर कहीं किसी प्राइवेट नर्सिंग होम किसी उसमें नहीं भेजा जाएगा। आपको हमारे ही राजकीय व्यवस्था में ही रखा जाएगा जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और इस चीज को लेकर हम काफी वो है कि आपने जो है निष्पक्ष होकर के इस चीज को जो है सामने लाया, क्योंकि हमारे संज्ञान में आया। अब तक क्योंकि संज्ञान में नहीं था तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब संज्ञान में आया है तो बिल्कुल इस पे कार्रवाई की जाएगी। इस चीज को मैं बिल्कुल एश्योर करता हूँ। हमारे सारे उच्च अधिकारी हमारा इस चीज में साथ देंगे, हमको अच्छे से पता है, और जो भी दोषी है इसको लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये किसी मरीज को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी इस अस्पताल में। जब तक है जो भी रहेगा यहाँ पर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी मरीज है आराम से आकर के यहाँ दिखा सकता है। कोई भी समस्या हो संबंधित अधिकारी से या जो भी संबंधित स्टाफ हो उससे जो है ये शिकायत कर सकता है, वो मुझ तक पहुंचाई जाएगी और मैं अपने उच्च अधिकारी तक पहुंचा के उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद।